हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, क्या हालचाल। स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग जेएनयू के नाम से जानते हैं। आप जानते हो यूनिवर्सिटीज़ के लिए सरकार हर साल एक रैंकिंग जारी करती है जिसका नाम है NIRF रैंकिंग। 2025 में भी ये रैंकिंग आई है जिसमें नंबर 2 पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ की जो सीयूईटी में शामिल है तो उसमें ये नंबर 1 पे आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप सीयूईटी के थ्रू नंबर 1 यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हो, कट ऑफ कितनी रहती है, कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो, हॉस्टल फैसिलिटी है नहीं है उसके बारे में बताएंगे, टेस्ट पेपर कौन कौन से चुनने हैं उसके बारे में बताएंगे आपको, सीट्स कितने हैं, फी कितनी लगती है, तमाम चीज़ें डिस्कस करने वाले एक डिटेल वीडियो होने वाला है जेएनयू के ऊपर। तो अगर आप भी जेएनयू में पढ़ना चाहते हो, 2026 में एडमिशन लेना चाहते हो, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें हम हर एक चीज़ आपको बताने वाले हैं जो कि ज़रूरी है जानना। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, क्योंकि सीयूटी कॉन्सेप्ट, सीयूटी रिलेटेड हर एक अपडेट आपको प्रोवाइड करता रहता है। और मैं बता दूं कि आपको जेएनयू तक पहुंचने के लिए सीयूईटी की तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। BA, BSc, BCom ये तमाम कोर्सेज की तैयारी हम लोग करवाते हैं। लैंग्वेज और GAT का अलग से कोर्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको इस नंबर पर कॉल कर लेना है या फिर आप यहाँ पर जा सकते हो, सीयूटी कॉन्सेप्ट हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से और वहाँ से आपको कोर्स मिल जाएगा। और एक और चीज़ जो मैं बता दूं कि अभी जो है छठ पूजा चल रहा है, दिवाली पर हमने 500 जो है इस पर ऑफ दिया था, और क्योंकि अभी छठ पूजा भी आ गया तो छठ पूजा पे वो जो ऑफर है एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अगर आप भी अभी भी आप इंटरेस्टेड हो तो इसमें 500 का कूपन आपको मिल जाएगा, आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। जो 2500 में मिल रहा था कोर्स वो अभी सिर्फ आपको 2019 में मिल जाएगा। तो चलो मैं बता दूं सबसे पहले कि एडमिशन्स कैसे होते हैं यहाँ पे। तो एडमिशन के लिए आपको सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा। तो सीयूटी का एग्जाम दो और यहाँ पर सीधा एडमिशन आप ले सकते हो। हाँ, सीधा नहीं हो पाएगा एडमिशन, आपको एग्जाम देने के बाद काउंसलिंग करवाना पड़ेगा। देन अगर आपके कट ऑफ जो जारी होगी उसके अंदर आपका नंबर अगर आता है, मतलब आप अच्छा स्कोर करोगे तभी होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम दे देने से आपका एडमिशन होगा। लेकिन हाँ, जो एडमिशन हो रहा है वो सीयूटी के थ्रू ही हो रहा है, तो सीयूटी का एग्जाम मस्ट है, उसके बाद ही आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ फैक्ट्स यहाँ पे लिखे हैं। एक जो बेहतरीन फैक्ट है वो आप जी के जानने के लिए वो जान सकते हो यहाँ पर कि राष्ट्रपति के द्वारा 2017 में जो है यहाँ पर बेस्ट यूनिवर्सिटी अवार्ड भी मिल चुका है जेएनयू को, महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी ने 2017 में इसको जो है बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड दिया है। तो आप समझ सकते हो कि भारत का बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड मिल चुका है, किसी को नहीं, किसको मिला है? जेएनयू को। ठीक है, अब देखें हम यहाँ पर एक और चीज़ जो NAAC ग्रेड यहाँ पे देती है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ को। तो ये जो ग्रेडिंग है, तो BHU के बारे में बताया था, BHU का लगभग 3.6 के आसपास था, इसका देखोगे 3.91 है। ठीक है, तो ग्रेडिंग आप देख सकते हो, आउट ऑफ 4 ये ग्रेडिंग होता है, आउट ऑफ 4 3.91। तो आप समझ सकते हो कि भाई कितना खतरनाक ग्रेडिंग मिला हुआ है, इसीलिए ये नंबर 2 पे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब और भी कारण है, बट यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हर साल आपको नंबर 2 पे, ये NIRF रैंकिंग का यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, तो ये जो है न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और ये 71 मिला है 100 में। और इसके ऊपर जो एक यूनिवर्सिटी है उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो ये सीयूटी में शामिल नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा कि सीयूटी में जो शामिल है उसमें नंबर 1 पे आपको कोई यूनिवर्सिटी अगर देखने को मिलेगा तो वो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज संचालित होते हैं। तो कोर्सेज आप देखोगे कि मेनली यहाँ पर ना फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स चलते हैं। तो अगर आप फॉरेन लैंग्वेज में अपना करियर बनाना चाहते हो, फॉरेन लैंग्वेज में कौन कौन से करियर होते हैं वो पिछले वीडियो में बताया था जब हमने एक और वीडियो बनाया पहले, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, जेएनयू के बारे में, और उसमें हमने बताया था आपको फॉरेन लैंग्वेज के करियर के बारे में। ठीक है, मतलब फॉरेन लैंग्वेज में करियर कैसे बनाए, तो उसमें हमने जेएनयू के बारे में बात किया था। तो वो वीडियो आप देख सकते हो फॉरेन लैंग्वेज के बारे में जानने के लिए। लेकिन यहाँ पर अभी हम जेएनयू के बारे में बात करें, तो अगर आप चाहते हो कि नहीं फॉरेन लैंग्वेज हमको पढ़ाई करनी है फॉरेन लैंग्वेज में, तो कौन कौन से कर सकते हो यहाँ से। तो आप जो है BA इन पर्शियन कर सकते हो, पास्तो, BA इन अरेबिक, BA इन जापानीज, BA इन कोरियन, BA इन चाइनीज, BA इन फ्रेंच, जर्मन, और देन यहाँ पर रशियन और स्पेनिश। तो ये तमाम फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेस हैं। 4 ईयर का ये कोर्स होता है, ध्यान रखिएगा, 4 ईयर का ये कोर्स है। और एक ना यहाँ पर COP भी होता है,
सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी। तो ये 1 ईयर का कोर्स होता है, तो आप ये पार्ट टाइम कोर्स भी कर सकते हो। जैसे ये देख सकते हो सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन हिब्रू, यहाँ पर उज़्बेक और यहाँ पर और भी कोर्सेस हैं, तो आप ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इसमें भी एडमिशन ले सकते हो। तो ये रहा कोर्स की बात। तो ये मेनली यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज चलता है, लेकिन एक और कोर्स है जो मैं दिखाना चाहूँगा यूजी में, BSc MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन आयुर्वेदा बायोलॉजी। ये जो कोर्स है ये इंटीग्रेटेड कोर्स है और BSc MSc के लिए, और एक ही है बस, BSc में एक ही कोर्स चलता है यहाँ पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पर इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो। अभी मैं बताऊंगा टेस्ट पेपर क्राइटेरिया के बारे में आगे। अब देख लेते हैं फ़ी के बारे में। तो अगर कोई भी जनरल यूनिवर्सिटी देखोगे तो उसमें काफ़ी आपको फ़ी पे करना पड़ता है। इवन हम बात करें BHU की तो आपको यहाँ पर लगभग 4,000 5,000 ऐसे फ़ी लग जाता है BA BSc में। लेकिन यहाँ पर फ़ी सबसे कम अगर देखने को मिलेगा तो वो JNU में देखने को मिलता है जनरली। यहाँ पर देखो 216 रुपये आपका ट्यूशन फ़ी है, ये 16.5 रुपये, 6.5 ये 6 रुपये, 9 रुपये, 12, 4.5, 5, 5, 40, 10, 15। तो आप ये देख सकते हो भाई यहाँ पर इतना कम फ़ी है, मतलब लगभग 350 400 आपका फ़ी है लगेगा। टोटल जोड़ लेना कितना आएगा तो वही मतलब 300 350 के आसपास आपका यहाँ पर फ़ी आने वाला है। तो ये जो है 300 350 में आप पूरा जो है यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हो साल भर। और ये देख सकते हो COP के लिए इधर फ़ी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो काफ़ी मतलब इतना कम फ़ी है कि आप अगर मान लो किसी दिन अगर मन किया आपका कि चलो कपड़ा खरीदते हैं, एक शर्ट खरीदते हैं, और उस दिन आपने शर्ट नहीं खरीदा तो वो जो पैसा बचेगा आप यहाँ पे फ़ी पे कर सकते हो। ओके, तो ये जो है फ़ी बहुत ही ज़्यादा कम है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं और हाँ आगे बढ़ते हैं फ़ी। अब सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीट मैट्रिक्स आप देख सकते हो यहाँ पर है ना, कोर्स वाइज भी आपको दिख जाएगा, इधर आपको कैटेगरी वाइज भी दिख जाएगा। तो टोटल मैं बात करता हूँ, आप अपने कैटेगरी में देख लेना कितने सीट्स हैं। जैसे मैं BA फ्रेंच की बात करूँ तो टोटल 48 सीट्स हैं। BA जर्मन की बात करूँ तो यहाँ पर भी 48 सीट्स हैं। रशियन की बात करूँ तो यहाँ पर 68 सीट्स हैं। हाँ, BA इन रशियन। देन यहाँ पर BA यहाँ पर जापानीज़ की बात करते हैं तो इसमें 48 है और यहाँ पर स्पेनिश में 39 है। तो ये आप देख लेना टोटल। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो, ये टोटल सीट्स इसमें आपको दिख रहे हैं। और कुछ रिजर्व सीट्स भी हैं PWD के लिए। देन यहाँ पर हम आगे बढ़ाएं वीडियो को और इसमें देखें हम अगले स्लाइड पे। तो यहाँ पे ये ना सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी जो है उसमें कितने सीट्स हैं ये बताया गया है। तो आप ये भी आप इधर देख लेना कौन कौन सा कोर्स है COP का, और इधर सीट्स दिए गए हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके और स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो। आगे बढ़े हम। तो अब अगला हम बात करते हैं टेस्ट पेपर सिलेक्शन। तो टेस्ट पेपर सिलेक्शन आपको सिंपली क्या करना है ना, टेस्ट पेपर सिर्फ 2 ही आपको लेने होते हैं। हम यहाँ पे बात करें BA के लिए, तो BA के जितने कोर्स हैं चाहे वो COP के कोर्स हैं, आपको ना इंग्लिश लेना है, लैंग्वेज का जो होता है, तो एक इंग्लिश लेना है और GAT लेना है। तो आपका जो कट ऑफ बनने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ 500 नंबर पे बनेगा। तो इंग्लिश लेना है, इंग्लिश कंपलसरी है, ध्यान रखना, इंग्लिश और GAT बस 2 ही लेना है। जैसे BHO में क्या होता है कि आप इंग्लिश या हिंदी ले सकते हो, AU में भी क्या होता है उस पर भी वीडियो बना चुके हैं, देख लेना। तो वहाँ पे भी इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश के अलावा और कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं ले सकते हो लैंग्वेज में, ठीक है, सिर्फ इंग्लिश ले सकते हो और GAT। तो इन दोनों को लेना है और इसमें अगर आपके बढ़िया नंबर आते हो तो आप एडमिशन ले सकते हो। अच्छा, यहीं पर मैं कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। देखो कट ऑफ तो कई चीज़ों पर मतलब डिपेंड करती है। वैसे यहाँ पर एक क्वार्टाइल का मतलब कॉन्सेप्ट भी है, क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट से अगर आपको आप आते हो तो आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी मिलते हैं कैटेगरी वाइज। जैसे आप SC कैटेगरी से हो, अगर आप लड़की हो तो आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर मतलब वो पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो उससे उनको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। तो कई बार जो है गर्ल्स के लिए यहाँ पर एडमिशन लेना थोड़ा सा मतलब आसान रहता है, थोड़ा सा बात करें, ठीक है, बहुत आसान नहीं बट थोड़ा सा मतलब उनको पॉइंट्स मिल जाते हैं, बॉयज़ को नहीं मिलते तो गर्ल्स को मिलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब लड़कियों का कट ऑफ यहाँ पे कम रहता है, या फिर कह सकते हो कि थोड़ा सा मतलब पॉइंट्स मिल जाते हैं तो आसान होता है। लेकिन बॉयज़ के लिए अगर आप बॉयज़ कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हो तो फिर आपको ना बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और आपको लगभग मान लो 500 है तो आप 400 के आसपास सोचना कि 350 400 नंबर आ जाए तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे। अगर आप सोचो कि नहीं 250 नंबर पे हो जाए, 200 नंबर पे एडमिशन हो जाए, 500 में बात करें तो 500 में 350 के प्लस आप नंबर लेकर के आओगे तो ज़्यादा चांस रहेगा कि आप अगर बॉयज़ हो तो एडमिशन मिल पाएगा। और गर्ल्स के लिए तो मतलब वो डिपेंड करता है कि क्वार्टाइल में कितना आ रहा है, कौन से क्वार्टाइल में हो, कौन से कैटेगरी से हो। हाँ अच्छा, देखो बॉयज़ को भी क्वार्टाइल का फ़ायदा मिलता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्ल्स को, लेकिन गर्ल्स को थोड़ा ज़्यादा मिलता है क्योंकि गर्ल्स जो मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो कि कैटेगरी मतलब मान लो बॉयज़ कैटेगरी हो गया अलग और गर्ल्स अलग, तो गर्ल्स को गर्ल्स होने के लिए अलग थोड़ा पॉइंट मिल जाता है। तो वो देख लेना, तो थोड़ा उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, अगर 350 400 नंबर ले आओगे ना तो कोई रोकेगा नहीं, फिर एडमिशन हो जाएगा आपका। फिर टेस्ट पेपर सिलेक्शन की बात कर ले तो टेस्ट पेपर सिलेक्शन में जैसे बता दिया BA के लिए
अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बीएससी के लिए। तो बीएससी में क्या है ना कि बीएससी में कई सारे टेस्ट पेपर आपको चुनने होते हैं, जैसे ये इंटीग्रेटेड जो आयुर्वेदा बायोलॉजी है, इसमें आपको संस्कृत लेना होता है, संस्कृत। अब ये संस्कृत क्यों, आयुर्वेदा बायोलॉजी है, आयुर्वेदा है इसलिए शायद पता नहीं, तो यहाँ पे संस्कृत लेना पड़ता है आपको, लिखा होगा यहीं पे संस्कृत टेस्ट पेपर लेना है आपको। तो संस्कृत हो गया, फिर आप पीसीएम ले सकते हो या फिर यहाँ पे मैथ की जगह पे बायोलॉजी ले सकते हो, और एक आपको जीएटी भी लेना होगा। तो टोटल 5 टेस्ट पेपर की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, मतलब 5 का तैयारी करो तब जाकर के आप यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है सबके लिए, एलिजिबिलिटी मतलब 45% आपके नंबर होने चाहिए क्लास 10+2 में, ठीक है, यानी 12th में। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल फैसिलिटी की। तो हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर कई सारे हॉस्टल्स हैं, तो गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल हैं और बॉयज़ के लिए भी हॉस्टल हैं। तो आपको यहाँ पर हॉस्टल मिल जाता है, बहुत बढ़िया है, सारे हॉस्टल्स काफ़ी बढ़िया हैं, क्योंकि मैं खुद ठहरा हूँ, 1 या 2 दिन में रहा था अपने दोस्त के यहाँ। तो ये जो है ये सब हॉस्टल्स हैं, आप देख सकते हो, कुछ यहाँ पे कोयना है और ये ताप्ती छात्रावास है। तो गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल्स हैं और बॉयज़ के लिए भी हॉस्टल्स हैं, तो हॉस्टल की कोई कमी नहीं है, काफ़ी सारे हॉस्टल वहाँ पे हैं और आपको हॉस्टल मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो एडमिशन लेने के बाद यहाँ पे हॉस्टल भी आपको मिल ही जाएगा। तो ये जो है हॉस्टल्स रहा, और हॉस्टल में आपको मतलब सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं, और आपको यहाँ पर खाना पीना सब मिल जाएगा, मतलब मेस की भी सुविधा है, पानी वानी सब यहाँ पे आराम से मिल जाएगा, आपको कोई समस्या ज़्यादा नहीं होगा। और हाँ, और जो मेस होगा तो मेस के लिए आपको चार्ज अलग से देना पड़ेगा, मेस का चार्ज अलग से लगता है, ये ध्यान रखिएगा, तो मेस का चार्ज अलग से देना होगा। और ये सारे हॉस्टल्स हैं, तो गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे है। अगला बात कर लेते हैं मेडिकल फैसिलिटी। तो मतलब वहाँ पे अंदर कैंपस में जो है आप देखोगे कि मेडिकल फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल हो जाता है। एक यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर है, तो वहाँ पे जाकर के कोई छोटा मोटा अगर आपको चोट वोट लगता है, कोई बुखार सर्दी ये सब हो जाता है, तो वहाँ से आप दवा ले सकते हो। और देन यहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात कर लेते हो। स्पोर्ट्स फैसिलिटी में आप यहाँ पे देखो एथलेटिक्स, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस, योगा, ये सब वहाँ पे करवाया जाता है। और यहाँ पर इंटर स्कूल क्रिकेट ये चैंपियनशिप हो रहा है, तो ये सब यहाँ पे ये सब भी होता रहता है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगा, वाईफाई की सुविधा मिल जाएगी, ये सब है, ठीक है। हॉस्टल तो है ही, तो ये तमाम फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। और कुछ छूटा है क्या, सीट्स हो गए, ठीक है, टेस्ट पेपर क्राइटेरिया हो गया, फ़ी हो गया, और यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें तो डिस्कस कर ही ली हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे फॉरेन लैंग्वेज में करियर बनाना है, 4 साल का कोर्स आप यहाँ से कर सकते हो। आपको CUT की तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी करके और देन यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। और एडमिशन लेने के बाद आपको जो है एक अलग ही माहौल मिलेगा, क्योंकि कैंपस बहुत शानदार है, क्योंकि मैं पर्सनली घूम करके आया हूँ। कैंपस बहुत शानदार है, आप देखोगे दिल्ली जैसा शहर एकदम भीड़ भाड़ वाला शहर है, हर जगह आपको बिल्डिंग से बिल्डिंग दिखेंगे, बहुत गर्मी रहेगी, बहुत गर्मी लगेगी ना, मतलब अगर आप गर्मी के दिनों में जा रहे हो, हर जगह धूल ही धूल, मतलब जनरली आपको देखने को मिलेगा, धूल उड़ रहा है। हाँ, काफ़ी मतलब देखोगे सिटी, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते दिल्ली को, ठीक है, मतलब जनरली अगर आप रह रहे हो इधर, मतलब जहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं, कुछ मतलब साउथ दिल्ली वाला पार्ट काफ़ी, मतलब मैं घूम रहा था, काफ़ी अच्छा लगा, जिधर मतलब ये राष्ट्रपति भवन और वो सब है, क्या बोलते हैं, इंडिया गेट, तो उधर काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आप जो मतलब मैं जिधर रह रहा था, मुखर्जी नगर साइड मैं रह रहा था, कुछ महीने रहा था, तो उधर ना काफ़ी मतलब मज़ा नहीं आ रहा था, ठीक है, मतलब माहौल थोड़ा माहौल की बात करें, मतलब जो सांस लेने में पर्सनली मतलब मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मैं बनारस में रह रहा था, मैं अचानक से दिल्ली गया था, तो मुझे सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था और मुझे 2 दिन में जुकाम सर्दी हो गया था। तो मतलब ये दिल्ली की हालत है बाहर, कैंपस के बाहर। लेकिन जैसे ही मैं कैंपस में गया भाई, मतलब कितना मतलब आनंद ही आनंद है, बहुत बढ़िया था कैंपस। और आपको मतलब एक सुकून भरा इन्वायरमेंट मिलेगा, और हर जगह पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जंगल जैसा है, थोड़ा जंगल ही जंगल है आसपास, घूम भी सकते हो आप, एक्सप्लोर कर सकते हो। और टेम्परेचर मतलब बाहर दिल्ली में घूमोगे तो टेम्परेचर आपको ज़्यादा मिलेगा, और अंदर आते हो तो आपको एक बढ़िया सा मतलब एकदम शुद्ध हवा आपको, वातावरण आपको मिलेगा, और लोग भी बहुत शानदार मिलेंगे, क्योंकि जो भी आपके सीनियर्स वहाँ पे मिलेंगे बहुत अच्छे हैं और बहुत सपोर्टिव हैं। मैं भी मिला था कुछ, मतलब मैं वहाँ तो पढ़ता नहीं हूँ, मतलब मैंने नहीं पढ़ा है, पर मेरे दोस्त लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं गया था, तो वहाँ पे कई सारे सीनियर्स मिले थे जो कि BHU से पढ़े हुए थे, ठीक है, तो उनसे बातचीत हुई थी, और काफ़ी मतलब नॉलेजेबल पर्सन वहाँ पे आपको मिलेंगे। और हर जगह मतलब चाय पीते हुए भी अगर आप किसी से बात करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इवन आप वहाँ पे अगर वॉल्स पे देखोगे, मतलब यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के पास जाओगे, तो वहाँ पे ना वॉल्स पे बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो वो भी कई सारी चीज़ें आपको सिखाती हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप किताबों से सीखोगे, अगर आप JNU में चले भी गए, मतलब वहाँ पे कैंपस में भी घूम लिया, बहुत कुछ आप सीख के आ जाते हो। बहुत शानदार है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था, मैं वहाँ पर घूम के आया हूँ। तो अगर आप चाहते हो वहाँ पर एडमिशन लेना, तो
आप इसको कंसीडर कर सकते हो जेएनयू को, स्पेशली आप फॉरेन लैंग्वेज में अगर आप जाना चाहते हो तब। अदरवाइज अगर आपको कोई और कोर्स करना है तो फिर बीएचयू में जा सकते हो, डीयू में जा सकते हो, लेकिन अगर आपको स्पेशली फॉरेन लैंग्वेज में जाना है तो ये बेस्ट रहने वाला है आपके लिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगर आप तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ जुड़ करके तो आप ये कोर्स का डिटेल यहाँ पे है, नीचे भी लिखा हुआ आ रहा होगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। प्ले स्टोर पर जाकर के सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और ये जो है 9651222407 इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।